Let's do question number 3 of exercise 14b, that is construction. Question number 3 is draw an angle of 45 degree using a pair of compass. हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है कंपास यूज करके. तो हम नीचे वाली बॉटम लाइन खींच लेते हैं किसी भी मेजरमेंट की. तो ये हमारी बॉटम लाइन है. 45 डिग्री का डबल होता है 90 डिग्री. आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा हो तो मैंने 90 डिग्री का एंगल बताया था. सबसे पहले नेमिंग कर दीजिए, ये ए है और ये बी है. तो हम अपना कंपास ले लेते हैं. ए पॉइंट से बनाएंगे हम 45 डिग्री के लिए पहले 90 डिग्री का. तो 90 डिग्री के लिए क्या करते थे, पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करते थे और एक कट लगाया. ये 60 डिग्री बन गया. अब सेम मेजरमेंट से हमने सेकेंड कट लगाया. अब क्योंकि 90 डिग्री 60 और 120 डिग्री के बीच में होता है तो हम एक 60 डिग्री से आर्क लगाएंगे और इसी तरीके से हम 120 डिग्री से एक आर्क लगाएंगे. राइट, ये आ गई. अब हम इसको ए पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे. तो ये हमारा बन गया है 90 डिग्री. अब हमें 45 डिग्री बनाना है. तो मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है पार्ट उसका आधे से ज्यादा लेंगे कंपास में और फिर आर्क बनाएंगे. क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्टर बनाना है हमें. 45 डिग्री मीन्स 90 का आधा, बाइसेक्टर बनाना है 90 डिग्री एंगल का. इसलिए तो हम क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे अपना कंपास. देखिए ये आधे से ज्यादा आ रहा है तो हम यहां पे एक आर्क लगाया. राइट, इसी तरीके से सेम मेजरमेंट से यहां रखा और यहां पे एक आर्क लगाया. मीट नहीं कर पाया तो फिर से लगाएंगे. देखिए ये आ गया और ये हमारा मीट कर गया. राइट, दोनों बाइसेक्ट हो गए. अब हम ए से लाइन ड्रॉ कर देंगे. ये हमारा बाइसेक्टर बन गया 90 डिग्री का एंगल. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली 45 डिग्री का होगा. देखिए एग्जैक्टली 45 डिग्री का है. देखिए ये एग्जैक्टली 45 डिग्री का हमारा एंगल बन गया है. राइट, तो यहाँ हम लिख देते हैं नीचे कि ये है हमारा 45 डिग्री और ये है हमारा 45 डिग्री. किसी भी एंगल का बाइसेक्टर मीन्स ये वाला जो पोर्शन होता है उसको कंपास में आधे से ज्यादा लेना और एक आर्क दोनों कॉर्नर्स से मार देना. ये जो पर्पल डॉटेड है वहां से एक एक आर्क मार देना और बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर देना. दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल. आंसर. Let's do question number 4th of exercise 14b, that is construction. Question number 4th is using a pair of compass and construct the following angles. हमें compass use करके construct करना है एंगल. First is 150 डिग्री. 150 डिग्री एंगल बनाना है. तो हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं. ये A हुआ, ये B हुआ. अब कंपास में हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना आता है. तो देखिए ये आ गया सेमी सर्कल. एक आर्क मारा, यहां से दूसरा आर्क मारा, ये 120 हो गया. अब 120 देखिए यहां पे 120 है और इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देती हूं, देखिए इस लाइन को ए पॉइंट को मैं एक्सटेंड कर देती हूं और ये यहां पर ये पॉइंट हमारा 180 डिग्री आ जाएगा. तो 120 और 180 के बीच में अगर आप देखेंगे 60 का डिफरेंस होता है और 60 का आधा 30 होता है. तो 120 में अगर हम 30 ड्रॉ ऐड कर दें तो वह हमारा 150 डिग्री बन जाएगा. तो इसका मतलब हमारे को इस एंगल यहां से और इस एंगल का बाइसेक्टर चाहिए 150 डिग्री का एंगल बनाने के लिए. तो हमने क्या किया, इसको सेमी सर्कल को एक्सटेंड कर दिया. अब हमें बाइसेक्टर बनाना है किसका, 120 और 180 के बीच का. तो हमने क्या किया, हमने अपना कंपास 180 और 120 के
आधे से ज़्यादा खोला, हमने एक आर्क यहाँ मारी, 120 से बाइसेक्टर बनाना है 120 और 180 के बीच का, इसलिए एक आर्क वहां मारी है, और इसी तरीके से 180 से एक आर्क मारी, राइट। अब हमने ए पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दी। फिर से बता रही हूं, 120 और 180 के बीच का बाइसेक्टर चाहिए, क्योंकि 120 से 180 के बीच 60 डिग्री का एंगल का डिफरेंस होता है, लेकिन हमें 30 डिग्री चाहिए। तो अगर हम उस 60 का आधा कर देंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 30। तो 120 में 30 ऐड किया तो 150। तो देखिए, अगर आप देखेंगे कि एग्जैक्टली 150 डिग्री आ रहा है आपका, राइट। ये था हमारा आंसर, और यहां हम लिख देते हैं कि ये हमारा 150 डिग्री एंगल है। अब नेक्स्ट कह रहा है 15 डिग्री। तो 15 डिग्री कैसे बनाएंगे, देखिए फिर से अपनी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन हो गई, और हमें 15 डिग्री बनाना है। ये ए और ये बी हो गया। कंपास लेंगे। अब देखिए 60 का आधा 30 और 30 का आधा 15, तो पहले हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, राइट। तो हमने एक आर्क मारा, और हमें पता है फर्स्ट आर्क हमारा 60 डिग्री का होता है, राइट। तो मैंने ये लाइन 60 डिग्री की बना दी। अब बाइसेक्टर बनाना होगा 30 डिग्री बनाने के लिए, तो आधे से ज्यादा लेंगे। कंपास में पूरा है तो इसको हमने आधे से ज्यादा ले लिया, राइट। और एक आर्क यहां मारा, और दूसरे पॉइंट पे रख के एक आर्क फिर से मार दिया, राइट। तो ये हमारा आ गया 30 डिग्री का एंगल। अब इसका भी आधा बनाना है, तो दूसरे कलर से बना रही हूं। देखिए अब कैसे बनाएंगे। अब 30 और 0 डिग्री, अगर आप देखेंगे 0 यहां पे है और 30 डिग्री ये पार्ट है 30 डिग्री का पूरा, तो इन दोनों का बाइसेक्टर 15 डिग्री बनेगा। तो हमने इसको यहां लिया, आधे से ज्यादा खोला और एक आर्क मारा, राइट। इसी तरीके से यहां रखा और एक आर्क मारा, क्रॉस नहीं हुए, फिर से रखा और एक आर्क मारा, राइट। और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो देखिए ये आ गई। अब हम अगर कम प्रोटेक्टर से देखें तो देखिए एग्जैक्टली 15 डिग्री आ रहा है हमारा। तो हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज आर 15 डिग्री आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट इज 135 डिग्री। अगर 135 डिग्री देखेंगे तो हमें 120 से 15 डिग्री ऊपर बनाना पड़ेगा। तो 120 से 15 डिग्री कैसे बना सकते हैं, पहले 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर 120 से 180 के बीच में आता है हमारा 60 डिग्री का डिफरेंस। तो 60 का आधा करेंगे, हाफ ऑफ 60 डिग्री दैट इज 30 डिग्री, और 30 डिग्री का आधा करेंगे दैट इज 15 डिग्री, राइट। और इस 15 डिग्री को हम 120 में ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 135 डिग्री। तो चलिए बनाते हैं। किसी भी मेजरमेंट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब ए पॉइंट पे हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो कंपास रखेंगे और हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये पहला आर्क मारा और ये 60 डिग्री का होता है हमें पता है, और ये हो गया 120 डिग्री का। तो हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमें शो करती है कि ये एंगल 120 डिग्री का हो गया है। अब ये जो पोर्शन है ये हमारा 60 डिग्री बच रहा है, तो 60 डिग्री का आधा करेंगे 30 डिग्री।
मतलब 30 डिग्री 120 डिग्री में इस पॉइंट से 120 डिग्री में 30 डिग्री ऐड कर देंगे तो वो 150 डिग्री बन जाएगा एंगल। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बाइसेक्टर बनाना होगा 60 डिग्री का, तो आधे से ज़्यादा लेंगे। देखिए ये पूरा आ रहा है ऑलमोस्ट, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। आधे से ज़्यादा लिया और एक आर्क लगाया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे रखा और आधे से ज़्यादा लेके एक आर्क लगाया और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये आ गया 150 डिग्री का। कौन सा 150 का आया है, देखिए ये देखिए, ये 0 पॉइंट से लेके इसको यहाँ तक का एंगल 150 डिग्री का हो गया। अब 150 और 120 के बीच में जो स्पेस है ये वाला, इसका बाइसेक्टर करेंगे क्योंकि हमें 135 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है और 30 डिग्री का आधा 15 डिग्री होता है, इसलिए हम इसका बाइसेक्टर करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए आधे से एक आर्क लगाई, राइट। इसी तरीके से 120 पे रखा और एक आर्क लगाई, राइट। और लाइन ड्रॉ कर देंगे हम अपनी 1 से, सॉरी ए से, ए पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब ये जो एंगल बना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, देखिए ये पोर्शन, ये जो एंगल बना है दैट इज ऑफ 135 डिग्री। इसको हम लिख देते हैं, ये एंगल आ गया 135 डिग्री आंसर। अब हम बनाएंगे 22.5 डिग्री का। तो देखिए अगर आप देखेंगे 22.5 डिग्री को हम क्या डबल करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 22.5 लिख सकती हूँ हाफ को इंटू 2, तो ये कितना आया, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, 5, 2 2 ज़ा 4, पॉइंट लग गया। तो दैट मीन्स 45 डिग्री का हाफ क्या है, 22.5 डिग्री। तो हमें फोर्थ पार्ट में 22.5 डिग्री का बनाना है एंगल। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, तो पहले हम 45 डिग्री का बनाएंगे। 45 डिग्री कैसे बनेगा, 45 देखिए इंटू 2 करेंगे अगेन, क्योंकि हमें 45 डिग्री का नहीं पता कैसे बनेगा। तो ये कितना आता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमें पता है, तो इसका मतलब 90 का हाफ करेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 का हाफ करेंगे तो 22.5 डिग्री आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ए एंड बी लिख देंगे। अब कंपास लेंगे, कंपास में ओपन करके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सेम आर्क से हम एक आर्क मारेंगे, फिर नेक्स्ट आर्क, एक आर्क यहाँ पे मारी और 90 डिग्री का हम पहले भी बना चुके हैं एंगल, और हमने यहाँ पे एक आर्क मारी, राइट। और इसको ए से ज्वाइन कर देंगे जो कट आया है। अब इसका हाफ हमारा 45 डिग्री का एंगल होगा, तो इसका हाफ बनाएंगे। तो हाफ एंगल बनाने के लिए हमें कंपास लेना है, कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। देखिए हाफ से ज़्यादा ओपन किया बाइसेक्टर बनाने के लिए, एक आर्क मारा और उसी तरीके से हमने यहाँ इन दोनों के बीच में ही ये जो पॉइंट निकल के आया, इन दोनों के बीच में ही हमने हाफ से ज़्यादा लिया था और ये आर्क मारे दोनों पॉइंट से। तो ये कितना आ गया, ए से ज्वाइन कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। देखिए मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ, देखिए ये एग्जैक्टली 45 डिग्री आ रहा है। अब इसका हाफ हमारा क्या होगा 22.5, तो उसके लिए हम ये इस पॉइंट का आधे से ज़्यादा लिया और एक आर्क लगा दिया।
इसी तरीके से जिसके बीच का आधा से ज़्यादा लिया था का हम एक और आर्क लगा देंगे, दोनों पॉइंट से आर्क लगाएंगे और हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ए से। ये ए से एक लाइन ड्रॉ हो गई और ये मेज़र कर लेते हैं हम। ये देखिए ये 22.5 आ रहा है एग्जैक्टली। तो दिस इज़ आवर आंसर। अब हमें बनाना है 105 डिग्री का एंगल। अब हमें बनाना है 105 डिग्री का एंगल। कैसे बनेगा देखिए, 90 और 120 डिग्री के बीच में हमारा 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, राइट। और अगर हम 90 डिग्री में 15 डिग्री ऐड कर दें तो हमारा 105 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम इस 30 डिग्री का बाइसेक्टर बना दें तो 15 डिग्री पता चल जाएगा। तो कैसे बनाएंगे देखिए, हम अपना स्केल ले लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे कितने भी सेंटीमीटर की, और हम यहाँ पे 90 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए ये हमने ये हमने 90 डिग्री का बनाने के लिए पहले 60 डिग्री का आर्क मारा। ये हमें पता है 120 डिग्री का आर्क है। और अब हम 90 डिग्री के लिए एक आर्क मारा यहाँ से, और यहाँ से हमने मारा एक आर्क, राइट। और इसको जॉइन कर देंगे इस पॉइंट से। तो ये क्या आएगा, 90 डिग्री का एंगल आ गया। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, और अगर आप देखेंगे इस पॉइंट से अगर मैं इसे ज्वाइन करती हूँ तो ये है हमारा 120 डिग्री का एंगल, राइट। अब हमें ये जो बीच का पार्ट है इसका बाइसेक्टर बनाना है 105 डिग्री का लाने के लिए, क्योंकि 90 में 15 डिग्री चाहिए और ये 30 डिग्री का गैप है। तो अगर इसका बाइसेक्टर बना देंगे तो हमें 15 डिग्री मिल जाएगा। तो बाइसेक्टर बनाने के लिए हाफ से ज़्यादा लेंगे और एक आर्क मारेंगे। इसी तरीके से हम इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क मारेंगे, राइट। अब लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट से। तो देखिए ये जो लाइन ड्रॉ करी है, तो ये हमारा एंगल अगर मेज़र करेंगे तो ये एग्जैक्टली 105 डिग्री आ रहा है, देखिए, राइट। तो ये बन गया हमारा 105 डिग्री का एंगल। कहाँ से कहाँ तक का बना है देखिए, ये वाला एंगल हमारा 105 डिग्री बना है, आंसर। अब नेक्स्ट बनाना है हमें 75 डिग्री। तो देखिए 75 डिग्री कैसे बनेगा। अब आप देखेंगे 60 और 90 डिग्री के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, राइट। अब इस 30 डिग्री का आधा करें तो 15 डिग्री होता है, और उस 15 डिग्री को अगर मैं 60 डिग्री में ऐड कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो इसका मतलब पहले हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और इन दोनों के बीच में बाइसेक्टर करना है। तो हमने लाइन ड्रॉ करी, देखिए ये लाइन ड्रॉ कर ली, और हमने इस पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे पहले। ये देखिए 60 और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सेम आर्क से हमने यहाँ आर्क मारी, ये 60 डिग्री का हो गया, और उसी सेम आर्क से 90 का बनाने के लिए पहले 120 की आर्क मारी, और ये आर्क मारी, और यहाँ पे रखा तो ये आर्क मारी। तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री का, और ये आ गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। अब 60 और 90 का बाइसेक्टर बनाएंगे तो हमारा 75 डिग्री बनेगा। देखिए वो कैसे बनेगा। अब हमने इन दो के बीच का बनाना है, तो इन दोनों के आधे से ज़्यादा लेंगे और एक आर्क मारेंगे, राइट। इसी तरीके से हमने 60 वाले एंगल के ऊपर बाइसेक्टर जहाँ लगा था वहाँ पे रखा और एक आर्क मारा।
इस पॉइंट पे रखेंगे और वो क्रॉस से निकालते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखते हैं ये एंगल कितने का आ रहा है। देखिए ये एग्जैक्टली 75 डिग्री आ रहा है। तो हमने यहाँ लिख दिया कौन सा एंगल 75 डिग्री, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का 75 डिग्री इज द आंसर। अब नेक्स्ट एंगल है 67.5 डिग्री। देखिए 67.5 डिग्री। अब कैसे बनाएंगे, अभी लास्ट में हमने 75 डिग्री बनाया था, कैसे 60 प्लस 15 डिग्री, राइट। तो हमारा 75 डिग्री बना था। अब इस 15 का आधा कर दें, देखिए 15 का आधा किया तो वो होता है 7.5 कहें या हाफ कहें, 7.5। तो 60 में अगर हम 7.5 ज्वाइन कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 67.5। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना स्केल ले लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन हो गई। अब हमें 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। क्यों 90 डिग्री का, क्योंकि हम 75 का बनाएंगे, क्योंकि हमें ये 15 चाहिए, राइट। देखिए कैसे करेंगे। स्टेप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये 60 का आर्क है और फिर मैं 120 का आर्क मारूंगी, जिससे कि मैं 90 डिग्री का एंगल बना सकूं। ये आ गया 120 का आर्क, और यहाँ से एक आर्क मारा और यहाँ से एक आर्क मारा, तो ये लाइन आ गई हमारी 90 डिग्री की, राइट। अब हमें 60 डिग्री की लाइन पता है। देखिए ये है हमारी 60 डिग्री की। अब हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है सबसे पहले। क्यों, तभी हमें पता चलेगा 15 डिग्री कहाँ आता है, 60 से ऊपर 15 डिग्री कहाँ आता है। उस 15 डिग्री और 60 मतलब जो 75 डिग्री बनेगा और 60 डिग्री के का बाइसेक्टर हमारा होगा 67.5 डिग्री का। 75 डिग्री का बनाने के लिए 90 और 60 का बाइसेक्टर बनाएंगे, तो आधे से ज़्यादा लेंगे, ये आ गया एक पॉइंट और ये आ गया नेक्स्ट। तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया 75 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है देखिए 60 और 75 डिग्री के बीच का, उसका बाइसेक्टर लेंगे 67.5। अगर हम उसका बाइसेक्टर करते हैं तो 67.5 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल बनेगा। तो हमने क्या किया, उससे थोड़ा सा कम कर लिया और एक आर्क मार दिया और सेम मेजरमेंट को हमने 75 डिग्री के पोर्शन पे रखा जहाँ पे था, जो सेमी सर्कल को कट कर रहा था, और वहाँ से एक आर्क मार दिया और अपनी लाइन इस पॉइंट से ज्वाइन कर दी, राइट। अब देखिए एग्जैक्टली 67.5 डिग्री है, राइट। तो हमारा कौन सा हुआ है 67.5 डिग्री, ये ग्रीन लाइन तक, ये देखिए ये आया है हमारा 67.5 डिग्री इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री बनाने के लिए देखिए एक लाइन ड्रॉ करी। 45 डिग्री हमें पता है, देखिए 45 डिग्री कैसे बनेगा, डबल करेंगे तो हमें पता है ये 90 आता है, तो 90 डिग्री का आधा कर देंगे। तो उसके लिए क्या किया, हमने अपना कंपास लिया और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ से हमने 60 डिग्री का एक कट लगाया। फिर हमने इस कट से 120 का एक कट लगाया और एक ऊपर कट लगाया। अब इसी तरीके से 120 पे रखकर, क्योंकि 90, 60 और 120 का बाइसेक्टर है, इसलिए इन दोनों कट पे से हमने
बाइसेक्ट किया है, और ज्वाइन कर देंगे। राइट, तो ये हमारा 90 डिग्री का आ गया। अब 90 डिग्री का बाइसेक्टर हमारा 45 डिग्री बैठेगा। तो बाइसेक्टर बनाने के लिए हम यहाँ पे रखा, और देखिए ये हाफ से ज़्यादा है, तो हमने इसलिए यहाँ से एक आर्क मारा, और जहाँ पे 90 ने बाइसेक्ट किया था सेमी सर्कल को, वहाँ से एक आर्क मारा। राइट, और हमने इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया उस कट को। तो अब देखिए ये एग्जैक्टली 45 डिग्री आ रहा है हमारा। तो हेंस ये जो एंगल है, दिस इज ऑफ 45 डिग्री आंसर।